सरकार के खिलाफ में एक बार दोबारा कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कहीं ना कहीं औंधे मुंह गिर पड़ा। खुद जयवर्धन सिंह ने भी कई बातें विधानसभा में बोली थी। जयवर्धन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जाने लेते हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे जो अविश्वास प्रस्ताव एक बार दोबारा यहाँ पर कांग्रेस का जो है गिर पड़ा। जी, आप बताइए, अविश्वास प्रस्ताव में आप खुद भी गए थे और ऐसे क्या कारण रहे कि जो कांग्रेस सिद्ध नहीं कर पाया गया? इसमें हमारे प्रदेश के इतिहास में लगभग 11 बार अविश्वास प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ है, लेकिन 11 बार ही वो फिर उसका पालन नहीं होता, तो वो गिर गया उसके बाद। लेकिन उसमें मूल उद्देश्य ये होता है अविश्वास का कि जो एक प्रकार से कमियां हैं सरकार की, वो उसमें उनका उल्लेख होता है और सदन उम्मीद करता है कि जो सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो उन मुद्दों पर उत्तर भी दें जो कमियां सरकार की है, जो विफलताएं सरकार की हैं, उन पर सरकार अपनी स्पष्टीकरण दे। और पूरे सदन के अंदर कांग्रेस विधायक दल के नेता जिन्होंने हम सब भाषण दिया था, हम सब ने तथ्य के साथ हमारी बात प्रस्तुत की। एक एक जो मुद्दा था, चाहे वो पोषण आहार घोटाला हो या फिर कर्ज माफ़ी योजना जो बंद की है भाजपा सरकार ने वो मुद्दा हो, या फिर जो बिजली के बहुत बड़ा संकट आया है पिछले 2.5 साल में मध्य प्रदेश में, उस विषय पर बात हो, और बहुत सारे मुद्दे थे। तो इन बिंदुओं पर हम सब ने बिंदुवार जानकारी दी। लेकिन अफसोस की बात है कि जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पिछले 2.5 साल के एक भी वो बात नहीं कह पाए कि उनकी क्या उपलब्धियां हैं, उनकी क्या नई योजना है। सिर्फ जो कमलनाथ जी का जो 15 महीना है उन्हीं को याद करते गए। लेकिन जबकि जो पूरा अविश्वास प्रस्ताव था वो था जो ये नई सरकार बनी है भाजपा की सौदे के आधार पर मार्च 2020 से लेकर वर्तमान तक। लेकिन इन बिंदुओं पर भाजपा के पास कोई ना तो उत्तर था ना कोई जानकारी थी। ये कमलनाथ जी लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के पहले दिन ही खुद नज़ारा था। उनकी विशेष बैठक थी दिल्ली में, जिसकी उनको जाना था और इस विषय के बारे में उन्हें जानकारी भी दी थी। अच्छा, ये जीतू पटवारी का एक जो है उन्होंने मुद्दा उठाया कि सब खर्च किए हैं शिवराज सरकार ने पैसे बड़े स्तर पर, इसको लेकर OPS भदौरिया भी उनकी तरफ आए थे, काफ़ी विवाद हुआ था। तो क्या है? सरकार होती है जनसेवा के लिए, सरकार होती है कुपोषित बच्चों को पोषण आहार देने के लिए, सरकार होती है किसानों की सेवा करने के लिए, सरकार होती है हर उपभोक्ता को न्यूनतम दर पर बिजली देने के लिए, सरकार होती है कि हर गांव में, हर बसाहट में, हर शहर में, हर घर तक नल पहुँचे, पानी पहुँचे, सिंचाई की व्यवस्थाएं पहुँचे, मूलभूत सुविधाएं पहुँची। लेकिन अगर कोई सरकार जिसकी भी पार्टी हो, अगर वो खुद के जो पार्टी कार्यक्रम है उन पर खर्च कर रही है सरकार के पैसे, तो ये एक बहुत बड़ा पाप है। और वही प्रश्न था जिसके बारे में जीतू पटवारी जी ने इसमें उल्लेख किया था सदन के अंदर, और वो प्रश्न हर्ष गहलोत जी और कुणाल चौधरी जी ने पूछा था सदन के अंदर, जिसमें हमको उत्तर मिला था कि सरकारी पैसा खर्च किया गया है भाजपा कार्यालय में और अन्य भाजपा के निजी कार्यक्रमों में, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल नियम के विरोध है। और क्योंकि सदन में खुद इस बात का उल्लेख शिवराज सिंह जी ने किया था और उन्होंने कहा था कि इसमें ऐसे हमारे पास कोई सबूत नहीं है या कांग्रेस झूठ बोल रही है या बेबुनियाद है। लेकिन जब हमारे पास लिखित में उत्तर है विधानसभा का, तो कहना कि ये तो एक बहुत बड़ी गलती की है भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान जी। कोरोना की चौथी लहर जैसे देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री जो है प्रभुराम चौधरी, वो लगातार कैमरे से ऑफ है, कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे। ऐसे में चिकित्सा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं विश्वास सारंग, लगातार वही कैमरे पे आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि स्वास्थ्य मंत्री का जो रवैया है कितना अच्छा है? ये तो सबको जानकारी है कि शिवराज भाजपा में, महाराज भाजपा में आजकल बन नहीं रही है। डिपार्टमेंट कोई भी हो, वहाँ पे एक दूसरे को वो दिखाने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। और यही बात वापस आपने जैसे कहा कि जबकि एक इसमें अहम भूमिका रहती है चिकित्सा मंत्री की, लेकिन दूसरे मंत्री उनकी उसमें आकर ज़्यादा वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो सबको जानकारी मिल भी गई है
कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ तक कि गुना में भी आपने देखा जो घटनाक्रम हुआ है, जो चुनाव हुए थे नगर पालिका के, भाजपा आई तीसरे स्थान पर। और मैंने सुना है कि जो भाजपा के 6 पार्षद हैं उनको हटाया भी गया है भाजपा से, उन पर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन उसी विषय में जब पंचायत मंत्री जी जो निर्दलीय नगर पालिका अध्यक्ष है उनके साथ केक काट रहे थे चुनाव के बाद, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन बेचारे पार्षद उन पर कार्रवाई हो गई। तो कहीं ना कहीं आज का जो चल रहा है भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। जो बड़े लोग हैं उनके लिए अलग नियम, जो बेचारे छोटे लोग हैं जो मेहनत करते हैं भाजपा के लिए उन पर कार्रवाई हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर जो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको विचार करना चाहिए। ये पंचायत मंत्री का जो विशेष प्रेम है आपको लेकर, वो लगातार देखा जाता है कि आपके क्षेत्र में जाकर वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ में, दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ में स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनका स्वागत है, वो पुनः आते रहे, हमें कोई आपत्ति। आगे रावगढ़ चुनाव है अपने नगर पालिका का, तो उसमें आपकी क्या तैयारी है? उसमें हम सब मिलके काम करेंगे। रावगढ़ में अनेक विकास कार्य कराए हैं जो जनहित के हैं, जिससे हर वर्ग को लाभ मिला है। और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि जो मतदाता रावगढ़ का है वो कांग्रेस को पूरा आशीर्वाद देगा। 2023 में विधानसभा का फाइनल है, तो आप इसकी क्या तैयारी है कांग्रेस की? हम सबके लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहेगा 2023 विधानसभा का। और वैसे तो 18 में भी जनता ने कांग्रेस को ही आशीर्वाद दिया था, लेकिन सौदे के आधार पर फिर 2020 में सरकार में परिवर्तन हो गया था। और मुझे इस बात पूरा विश्वास है कि जो मत और जो सीटें कांग्रेस को मिली थी 18 में, 23 में हमको और बड़ी बहुमत मिलेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा खुद पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह कर रहे हैं। 2023 में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, आगे विधानसभा चुनाव का युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसे में क्या कांग्रेस और क्या भाजपा, इनकी क्या तैयारियां हैं, ये देखने लायक होगा। पुनः से एमपी तक के लिए विकास दीक्षित की रिपोर्ट।